अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ास बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो बात ये है कि आज हमारे दो भाइयों में सुलह हो, जो एक दूसरे के ऊपर मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर केस किए थे, और आज अल्लाह के फजल करम से उन दोनों में सुलह हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि मैं दिलों को जोड़ने वाला हूँ। तो उस रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज जो है दो दिलों को जोड़ दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जितने भी मामला थे वो ख़त्म हो गए। अब वो किसी बात में अभी एक दूसरे के साथ मतलब कभी नहीं आएंगे, और जिनके जो मामला थे कोर्ट में केस भी सब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। तो हमारे साथ हैं हमारे यूनुस भाई, नासिर भाई और नासिर भाई, और हमारे सुपरस्टार हैं नबी मोहम्मद आउटी बोले तो एकदम का उठी। हाँ, अब ये दोनों भाई जो है मिल चुके हैं। आइए भाई गले मिलिए, अरे गले मिलिए भाई, एक दूसरे से गले मिलिए। आइए एक मिनट, आप नीचे करो ना। यूनुस भाई ने अपने केस को वापस ले लिए, विड्रॉल कर दिए, तो बहुत खुशी की बात है। आपस में हम एक होकर गिला शिकवा सब दूर कर दिए, नाराज़गी दूर करके हम आपस में हम मिल के रहना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ जिसके लिए खड़े थे उन्हीं ने हमें धोखा दिया। कहते हैं ना, हमें तो अपने से अपनों ने लूटा था, गैरों में कहाँ गम था, गम भी नहीं था, गम भी नहीं था। लेकिन आज ऐसा है कि जिनको हमने गलत सोचा था उन्होंने हमें कश्ती से बाहर निकाला। बस इसके लिए हम यूनुस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने केस को वापस ले लिया। अभी भी आए साथ में, उन्होंने सब मिल के अपना जो भी है योगदान करके हो गया, जो भी हो गया सेटलमेंट हो गया, ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई का हम आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो केस था उसमें जो बात थी नबी भाई के ख़िलाफ़, वो बात फैक्ट पे बेस नहीं थी, और वो सब एक गुस्से में यानी इन्होंने जो बोला उसके बदले इनको रोकने वाला वो सब मामला था। जो इसलिए मुझे भी लगा कि केस को रहने से कोई मतलब नहीं है, इसे निकाल देना चाहिए। इसलिए मैंने इनिशिएट किया, मैंने खुद बोला नबी भाई से, यानी इनके पास मैसेज पहुंचाया कि ये केस मैं यानी निकालना चाहता हूँ। ख़ास करके जब मेरे फैमिली से ये बात आया है कि नरगिस आपा की ये ख्वाहिश थी कि नबी भाई के ऊपर केस नहीं रहना चाहिए, इसीलिए, और ज़ीनत आपस की भी एक ये थी कि भाई नबी भाई के ऊपर से केस निकालो। इसीलिए मेरी वाइफ ने ख़ुद सामने से इनिशिएट किया कि भाई मैं खुद ये केस निकाल देना चाहता हूँ। ओके, और हमने जो बयान दिया था पुलिस को, उससे पुलिस ने ख़ुद 4 गुना ज़्यादा लिख के उस केस को इधर सबमिट किया, जो हम बाद में यानी मराठी में पढ़ के हमने जब केस पेपर पढ़ा तो हम बोला कि ये फैक्ट नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नबी भाई आके बोले केस विड्रॉ करो तो हम केस विड्रॉ कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद से ही केस विड्रॉ करना चाहते थे। ख़ास करके कि जो पुलिस ने उसमें गलत लिखा उसको काउंटर करने के लिए, नंबर 1, दूसरा नरगिस आपा की वजह से, और तीसरा ज़ीनत आपा की वजह से। ठीक है भाई, और मेरे बड़े भाई हैं नबी भाई, और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे हम लोग, अच्छे से रहेंगे इंशाल्लाह। नासिर भाई भी साथ में पहली बार मिला हूँ, मेरे से ज़्यादा गोरे हैं। हमारे यूनुस भाई माशाल्लाह, हम लोग जो है हमेशा आपस में जो है लड़ते रहे पहले हीरा गोल्ड कंपनी की वजह से, और लेकिन अब जो है पहली बार मुलाकात हुई माशाल्लाह। इतना एक हैंडसम इंसान से मैं मिला हूँ, और उतना ही जिंदा दिल और उतना ही नेक और सच्चा इंसान, बेहतरीन इंसान। हम लोगों ने जैसा देखा, पहले जो सुना था उसके एकदम अपोजिट माशाल्लाह, और बहुत उनका जो भी कुछ करता है ये इंसान अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते, इतने काबिल है, इनके अंदर ये बात है माशाल्लाह। खैर, नबी भाई के मसले में एक मिलने का एक मुलाकात का एक ज़रिया बना अल्लाह के करम से, और इन्होंने, और चांद भाई हमारे जो है माशाल्लाह, चांद भाई जो आप लोग तो सब वाकिफ़ हैं, ये लोग कितनी खिदमत कर रहे हैं सब लोगों की। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, और चांद भाई और यूनुस भाई जो वीडियो बना रहे हैं उन पे ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग। इंशाल्लाह ये लोग आपके लिए खड़े हैं और आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। आगे भी जो इन लोग हिदायत दें उस पर अमल कीजिए, क्योंकि बाकी जो भी थे सब नवेरा के दलाल ही है।
तो आप लोग सोच समझ के अपने सही रहबर को चुनिए और इंशाल्लाह ये लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे और मैं भी उसमें आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहूँगा इंशाल्लाह। हाँ, हमारे रवि भाई देखो, ये जो मौका है ये बहुत कम लोग का मिलता है मौका। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, बैठ के बात करने से हर चीज़ का हल होता है ना। बैठ के बात करने से हर बात का हल होता है और तमाम गिले शिकवे दूर होते हैं। हर चीज़ जो है बैठ के बात करने से मशावरत करने से होता है। देखिए क्या तो है, आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात हुई हम लोग की आपस में हुई, राम मंदिर से हुई, सहमत से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके दिलों से जो कुदरत थी ये थी सब दूर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश हूँ। नबी भाई कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। यूनुस भाई के दिमाग में अल्लाह ने जब डाला है कि जो उनके दिमाग में ये सोच डाला, माशाल्लाह उनकी वाइफ के दिमाग में ये सोच डाला कि भाई एक आदमी परेशान हो रहा है या जो जिस तरह सफ़र कर रहा है, और दूसरी तरफ से नोएडा की तरफ से भी मैं परेशान हो रहा था, पैसे भी नहीं मिल रहे, तो हम यहाँ से दो तरफ से पिस रहा। तो एक बड़ी बात है कि एक बड़कपन दिखा के उन्होंने अपने केस को वापस ले लिए। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि कम से कम एक टेंशन तो दूर हुआ मेरा। उनका यूनुस भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हम लोगों ने माशाल्लाह एक दूसरे की बोलते ना, जिसके वजह से हमने ये नफरत पैदा कर लिए थे, ज़बरदस्ती ऐसा हो गया कि आज मेरे को जब बताए थे आबिदा मैडम ने, जब बात किया था, मैं उसको बोलता था मैं तुम्हारे वजह से मैंने केस लेना पड़ा, मुझे कंपनी की वजह से, तुम्हारे वजह से, यानी हीरा गोल्ड कंपनी की वजह से पहले लेना पड़ा, नोएडा पापा की वजह से लेना पड़ा था। लेकिन उनका क्या कहना है आबिदा का, वो तो तुम लड़ लिए, तुम लड़के तुमने केस ले लिए, ये तुम्हारी लड़ाई की वजह से हुआ। जब मैं बोलता था तो हमने इतनी बड़ी मीटिंग की, तो नोएडा ने थोड़ी बोली थी, मैडम ने थोड़ी बोले कि भाई ये मीटिंग करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल के दिल को जला दिए, दिल को दिखा दिए। और नोएडा आपा ने जो वादा भी किए थे उस वादे पे खरे नहीं उतरे, सभी के साथ धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसके लिए मैं सभी दोस्तों को भी मैं बताता हूँ, मैं यहाँ गिले शिकवे भूल कर एक सबके साथ मिलकर चलना है। किसी का कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ना मैं किसी का दुश्मन नहीं, सब हम एक जैसे ही। हीरा गोल्ड कंपनी की वजह से दुश्मनी हुई थी और कुछ नहीं हमारा लेना देना है। बस आगे इंशाल्लाह हम सब मिलके चलेंगे, जहाँ तक कि सब मिलके कोशिश करेंगे, अपने पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हीरा गोल्ड कंपनी को और नोएडा शेख को, ये तो नामुमकिन है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई छोड़े ना छोड़े, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, इतना पक्का है। क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ उठाया हूँ इस 5 साल में, 6 साल में जितनी तकलीफ मैंने उठाया हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैंने क्या क्या किया, और इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे पैसे निकालना है सबके साथ में और अपने भी, मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह सलाम। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह आने वाली अपडेट जो है इंशाल्लाह हम बाद में बताएंगे आप लोग के साथ। ठीक है भाई, सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।